हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 1 सामाजिक विज्ञान की, एसएसटी की है, भूगोल की है। ठीक है, आप भूगोल में पढ़ोगे आज एनवायरनमेंट टॉपिक के बारे में 11 तारीख की, और बेटा इंग्लिश मीडियम में है। ठीक है, 7th क्लास की है। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। आज इस बार आपकी वर्कशीट नंबर 1 आई है, नेक्स्ट वीक आपकी वर्कशीट नंबर 2 आएंगी हर सब्जेक्ट की। ठीक है, तो इसमें आज हम एनवायरनमेंट के बारे में जानेंगे कि क्या होता है इसका मतलब। तो आफ्टर ए लॉन्ग वैकेशन, मतलब कि काफ़ी दिनों की छुट्टियों के बाद, व्हेन रवि स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल अगेन, जब रवि ने दोबारा से स्कूल जाना स्टार्ट किया तो ही नोटिस डैट, तो उसने नोटिस किया कि ओनली प्ले ग्राउंड नेक्स्ट टू हिज स्कूल वाज डग अप। तो जो उसके स्कूल से, मतलब कि स्कूल से बस थोड़ी सी दूर या उससे अगला जो ग्राउंड था प्ले ग्राउंड खेलने का, वो क्या है, खुदा हुआ है। ठीक है, पीपल सेड डैट, तो वहाँ के जो पीपल थे बेटा, और लोगों ने क्या बताया, ए ह्यूज बिल्डिंग विद मैनी फ्लैट्स विल बी कंस्ट्रक्टेड देयर, तो एक बहुत बड़ी इमारत का निर्माण यहाँ पर होगा। ठीक है, रवि वाज ऑलमोस्ट इन टीयर, तो रवि को बिल्कुल आंखों में आंसू आ गए थे यह सुनकर। व्हेन ही रियलाइज डैट, तो बेटा जब उसने ये देखा कि, मतलब उसके आंखों में आंसू आ गए थे जब क्या देखा उसने, व्हेन ही रियलाइज डैट ए बिग प्ले ग्राउंड विद इट्स सॉफ्ट ग्रास मैरीगोल्ड्स एंड बटरफ्लाइज इज़ गोन फॉर एवर, मतलब कि जो प्ले ग्राउंड था वो क्या था बेटा, सदा सदा के लिए जाने वाला था, जिसकी घास क्या थी, सॉफ्ट सी घास थी, जिसकी गेंदे के फूल थे जिसमें, ठीक है, और तितलियाँ रहती थी। ठीक है, वो हमेशा के लिए खराब, मतलब कि जा चुका है, अब वहाँ पर नहीं दिखाई देगा। ही शेयर्ड हिज फीलिंग्स विद हिज क्लासमेट्स, और उसने बेटा ये फीलिंग अपने जो क्लास के सहपाठी थे उनके साथ शेयर की। इन दी असेंबली, जो सभा थी बेटा उसमें, प्रिंसिपल टू सैडली ऑब्जर्व, प्रिंसिपल ने भी ये ऑब्जर्व किया और कहा, सी हाउ आवर एनवायरनमेंट इज़ चेंजिंग, और हमारा जो पर्यावरण है वो किस तरीके से चेंज हो रहा है। तो इन द क्लास रवि आस्क्ड हिज टीचर, तो रवि ने अपनी क्लास में जब वो पहुंचा तो अपने टीचर से पूछा कि व्हाट इज़ एनवायरनमेंट, तो ये एनवायरनमेंट क्या होता है। वट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग्स सेड द टीचर, तो टीचर ने बताया कि जो भी आप अपने चारों तरफ सराउंडिंग में देखते हो वो सब क्या है, पर्यावरण का हिस्सा है। रवि थॉट डैट अलाउड, तो रवि ने सोचा, रवि ने फिर कहा, डैट मीन्स, इसका अर्थ है कि दी स्कूल बिल्डिंग, टेबल्स, चेयर्स इन द क्लासरूम, इवन डैट ओपन फील्ड, रोड, गार्बेज, माई फ्रेंड्स, ऑल आर द पार्ट्स ऑफ एनवायरनमेंट, तो इसका मतलब क्या, ये सारी चीज़ें एनवायरनमेंट का हिस्सा है। ठीक है, तो गार्बेज माने कचरा, कूड़ा, और रोड माने रोड, सड़क, ओपन फील्ड मतलब खुले मैदान। उसके बाद, मेक ए लिस्ट ऑफ रिसोर्सेज विच आर अवेलेबल इन दी अराउंड यू अकॉर्डिंग टू दिस टेबल, तो बेटा आपको क्या बोला है कि लिस्ट बनानी है उन सभी रिसोर्सेज की जो आपके आसपास अवेलेबल है। ठीक है, तो इन टेबल में किसके अकॉर्डिंग लिखना है बेटा आपको, कि रिसोर्सेज अवेलेबल इन दी हाउस होल्ड, जो आपके घरों में उपस्थित है उनके बारे में लिखना है। बीच में लिखना है रिसोर्सेज अवेलेबल इन दी नियर बाय हाउस, जो कि आपके घर के आसपास यानी कि पड़ोस में उपस्थित है, और वो रिसोर्सेज जो कि अवेलेबल हैं स्कूल के अंदर। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है, आपके घरों के अंदर क्या क्या होता है बेटा, बेड होता है, ठीक है, टेबल होते हैं, चेयर होती है, ओके, और क्या क्या होता है जो भी आपको दिखे, फ़ैन हो गया, फ़ैन होता है, लाइट्स होती हैं, ओके। उसके अलावा भी बेटा कई सारी चीज़ें होती हैं, तो वो सभी क्या है आपके घरों में, और भी आप लिख सकते हो जो भी आपको याद है। अब बेटा जो आपके पड़ोस में होती है, तो पड़ोस में क्या क्या होती हैं बेटा, रोड होते हैं पड़ोस के अंदर, गार्बेज होता है, ठीक है, आपके फ्रेंड्स भी होते हैं पड़ोस में, ओके, ओपन फील्ड यानी कि खुले मैदान होते हैं, पार्क होते हैं, तो ये सारे आपके पड़ोस में आ जाएंगे, तो आप लिख देना। ठीक है, फिर रिसोर्सेज क्या है बेटा, अवेलेबल इन दी स्कूल, स्कूल के अंदर क्या क्या होते हैं बेटा, तो स्कूल बस होती हैं, ठीक है, स्कूल बस होती हैं, और क्या क्या होता है, ट्री होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, ठीक है, और क्या क्या होते हैं, फ्रेंड्स हो गए, ट्री हो गए, प्लांट्स भी हो गए, गार्डन हो गया, ओके, प्लेग्राउंड हो गया, प्लेग्राउंड हो गया। ठीक है, तो आप इनको लिख देना, टेबल, चेयर, डेस्क, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर होती हैं। ठीक है, इसके अलावा भी आपको जो याद आए आप वो लिख देना, ओके। अब बेटा यहाँ पर पूछा गया कि आर ऑल द रिसोर्सेज ऑफ द सेम टाइप, क्या ये सभी रिसोर्सेज एक जैसे होते हैं, तो नहीं बेटा, ये दो तरीके के होते हैं, बायोटिक
और एबायोटिक, यानी कि जो हमारे एनवायरनमेंट के अंदर चीज़ें होती हैं, रिसोर्सेज होते हैं, वो दो तरीके के होते हैं, बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक में कौन आते हैं? दी वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो सजीव होते हैं, तो जैसे कि प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, ये किस में आ जाएंगे? बायोटिक में आ जाएंगे। एबायोटिक में कौन आएगा बेटा? दी वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट्स, जो कि क्या है? नॉन लिविंग है, जैसे कि लैंडमार्क हो गए, यानी कि ज़मीन हो गई, ओके, या फिर पत्थर हो गए, ऐसे पानी हो गया, ये सारे क्या है? निर्जीव में आएंगे। ठीक है, एयर हो गई, एयर भी क्या है? एनवायरनमेंट का हिस्सा है। तो ये सारे आप लिख सकते हो। अब यहाँ पे क्या बोला है बेटा? द नेम्स ऑफ द फ्यू रिसोर्सेज आर गिवन इन द टेबल। तो आपको यहाँ पर कुछ फ्यू रिसोर्सेज का नाम बताया गया है टेबल में। फाइंड देम आउट एंड पुट देम इन द अप्रोप्रिएट कॉलम गिवन बिलो। तो आपको इनको फाइंड आउट करना है और अपने नीचे दिए गए कॉलम के अंदर लिखना है। ठीक है, तो कैसे लिखोगे बेटा? आप यहाँ पर फाइंड आउट करो। तो पहले आपको क्या दिख रहा है? फॉरेस्ट, यानी कि जंगल। तो जंगल क्या है बेटा? बायोटिक है। ठीक है, उसके बाद क्या है बेटा? आप क्या देख रहे हो यहाँ पर? और क्या दिखेगा? डेजर्ट। ठीक है, ये डेजर्ट है। डेजर्ट क्या आएगा? रेगिस्तान। तो ये एबायोटिक में आ जाएगा। ठीक है, और क्या दिख रहा है बेटा तुम्हें? यहाँ पर सर्च करो, और क्या दिखेगा? सैंड। ये देखो, सैंड। सैंड माने रेत, तो ये भी क्या आ जाएगा? एबायोटिक में आ जाएगा। ठीक है, और कार। कार किस में आएगी? एबायोटिक में आ जाएगी ये भी। ठीक है, और आपको क्या दिख रहा है बेटा यहाँ पर? और आप ऐसे सर्च कर लेना। ठीक है, आपको आप इसमें मिल जाएंगे काफ़ी सारे। तो उस तरीके से आप इनको बायोटिक और एबायोटिक में डाल दोगे, मतलब कौन निर्जीव है और कौन सजीव है। ठीक है, इस तरीके से आपको इसमें डाल देना है। तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। और बेटा ये देखो, एक और मैन। ठीक है, मैन क्या है? सजीव है, तो इसमें डाल दोगे आप इनको। ओके, और क्या हो सकता है वो आप सर्च कर लेना। ठीक है, इसी तरीके से एक दो मैं आपके ऊपर छोड़ देती हूँ। मैंने काफ़ी सारे बता दिए और आइडिया भी बता दिया। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ आ गई होगी वर्कशीट। और कोई डाउट हो तो बेटा मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। तो इस वीडियो में इतना ही। अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।